अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो दे रखी है बेटा, म्यू आर इज टू 400। अरे भाई जिसकी बहुत ज्यादा हो फेरो, स्मॉल एंड पॉजिटिव तो पैरा, ठीक है, और ज्यादा है तो फेरो। कौन सा बेटा ये फेरो, कौन सा आएगा बेटा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बेटा, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट इज द फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो नाउ नेक्स्ट है बेटा, अगले क्वेश्चन है इसमें कि कोई एक मटेरियल है जिसके लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी की जो वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन दिया बेटा, जिसके लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू जो दी है वो ऐसे है, म्यू आर इज लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन। ये कहता है व्हाट इज दिस, दैट इज द स्मॉल क्वांटिटी। कहता है देयर इज ए स्मॉल क्वांटिटी, ये कोई स्मॉल क्वांटिटी है। तो बच्चों देखिए क्या आएगा, कौन है ये, ग्रेटर देन 1 है तो क्या आएगा, पैरा। क्या आएगा, क्योंकि लेस देन 1 डाई, ग्रेटर देन 1 पैरा, और लार्ज ग्रेटर देन 1 पैरा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद आगे बेटा कि अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट काइंड ऑफ द बिहेवियर डायमैग्नेटिक शोज व्हेन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो बेटा क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या होगा बेटा। और ये बात कह रहे हैं बेटा किसकी, पैरामैग्नेटिक, किसकी बोल रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है, यदि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसकी जो लॉन्गेस्ट एक्सिस है पैरेलल हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। देखिए मैं कहता हूँ ये फोन है ना, क्या बेटा, पैरा है, तो इसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस कौन सी है, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के। तो मान लो हम यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, ये नॉर्थ है, ये पहली प्रॉपर्टी है कि यदि हम यूनिफॉर्म में रखें, यूनिफॉर्म फील्ड तो ये है, कैसे है यूनिफॉर्म, कैसे है बेटा, यूनिफॉर्म फील्ड। यदि यूनिफॉर्म फील्ड में रख दाम इसने इस सब्सटेंस में, माना चेक करना पैरा डाई क्या है ये, यदि डाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। यदि लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होगी, पैरेलल, तो लॉन्गेस्ट एक्सिस क्या होगी, पैरेलल। तो इसका मतलब है ये क्या है, पैरा। क्या बने, ये जो मटेरियल बेटा क्या बन गया, क्या बना, ये तो किसमें था, यूनिफॉर्म में। दूसरा बेटा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहीं ज्यादा कहीं कम है। तो ये जो टेंडेंसी होती है बेटा इसकी चलने की, मैग्नेटिक मटेरियल की, कहता है द मटेरियल इज हैव ए टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर पार्ट। कहां से, वीकर से स्ट्रॉन्गर। याद रखना है, मान लो वीकर से स्ट्रॉन्गर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट, आपको पता जब क्राउडेड होती है वह फील्ड होती है, तो यहाँ फील्ड क्या ज्यादा है, यहाँ कम है। तो क्या बोला इसने, ये कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। तो बच्चों वीकर इधर है तो ये स्ट्रॉन्गर है, यदि ये है इधर चल पड़ेगा अपने आप, ये मटेरियल जो है इस साइड चलेगा। यदि ये इस साइड चला वीकर टू स्ट्रॉन्गर तो ये कौन सा है, क्या है, ये पैरा। क्या ये, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है। अगला कहता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, कहता है कि when the पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, कुछ मूवमेंट होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, तीसरी प्रॉपर्टी जीरो नहीं होगा, कुछ होगा। लेकिन जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज तो हो जाएगा अलोंग द मैग्नेटिक, नो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, फीबली मैग्नेटाइज। कैसे होगा बेटा, हल्का सा मैग्नेटाइज, हल्का सा मैग्नेटाइज। क्या बेटा, हल्का सा मैग्नेटाइज किसके अलोंग, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कौन है बेटा, पैरा। कौन है, पैरा है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इसमें है बेटा, इनकी वैल्यू बताया था मैंने प्रॉपर्टी बेटा, 4 क्या किया पैरा की, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1
पांचवी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव, क्या होगी बेटा, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी। और छठी प्रॉपर्टी जो है बेटा वो कहता है जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है बेटा वो जो है किस पे डिपेंड करेगी, दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, किस पे डिपेंड करेगी बेटा, टेम्परेचर के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी। उसके बाद आगे क्वेश्चन है बेटा इसमें कि डिफाइन मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। बेटा अगला क्वेश्चन है, ये मैंने वीडियो में बन गए हैं, दो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है। मैग्नेटिक जो ससेप्टेबिलिटी है बेटा देखिए क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा ये होती है I बाई एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बटे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, क्या बेटा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बटे में मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ये है। तो ये दोनों की दोनों है ना सेम यूनिट है, दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगी, तो इसके लिए क्या आएगा, यूनिटलेस, क्या आएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्या आएगा बेटा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस आएगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, सीबीएसई में तो कई बार आ चुका है ये, वैसे एचबीएसई में तो मुश्किल ही है बेटा। ये है, ये ग्राफ दे रखे बेटा किसका, आई और एच का, क्या बेटा, आई और एच, सिंपल सी बात है। ये आई बटे एच क्या बनेगा, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, इट मीन स्लोप, यो परपेंडिकुलर है यो बेस, ठीक है। तो ये कहता है दो मटेरियल है, ये दो मटेरियल, ये है बी और ये है, इन्हें पूछा कौन सा, तो डायमैग्नेटिक और कौन सा पैरामैग्नेटिक है। ये पूछे बेटा विच मटेरियल डायमैग्नेटिक, विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। तो कहता है देखो बेटा क्या आएगा, अभी डायमैग्नेटिक कौन सा और पैरामैग्नेटिक कौन सा है, और फेरोमैग्नेटिक कौन सा। डायमैग्नेटिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि डायमैग्नेटिक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, ये तो है ही नेगेटिव, तो है नहीं, नेगेटिव है नहीं बेटा, क्या ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है इसका मतलब पैरा और फेरो है, लेकिन पैरा कौन सा, फेरो कौन सा बेटा, देखिए आई बटे एच, तो एंगल के ऊपर डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब है आई एंड एच का जो ग्राफ है बेटा, आई और एच ग्राफ, स्लोप ऑफ बेटा, स्लोप ऑफ आई एंड एच ग्राफ क्या देगा मेरे बेटा, वो देगा मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बेटा बराबर आएगा किसके, टेंजेंट थीटा के, किसके बेटा, टेंजेंट थीटा। तो एंगल किसमें ज्यादा, इस बी में, बी में ज्यादा, तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी बी की ज्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी किसकी बेटा, बी की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, किससे, ए से। तो बी क्या है, फेरो, और ये क्या है, पैरा, ये वाला बेटा फेरो है, और ये क्या है, क्लियर है, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है, इस ग्राफ से। हाँ एक देखिए बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि सारी लाइनें अंदर न चली गई, यदि मैं कहता हूँ मैंने कोई टुकड़ा या कोई टुकड़ा बेटा, ये कोई स्पेसिमेन है, कोई भी टुकड़ा है, और ये मैंने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सारी की सारी लाइनें यदि इसके ऊपर न गई, ऑल द लाइन, जैसे सारी लाइनें बेटा इसके ऊपर न चलेगी, ये सारी लाइनें ऐसे, यदि सारी लाइनें इसके ऊपर न चली गई, ये नॉर्थ पोलर ये साउथ, तो यदि सारी लाइनें अंदर ऊपर न गई बेटा, कोई भी लाइन क्रॉस ना करी, तो ये क्या डाई, क्या ये डायमैग्नेटिक, और थोड़ी बहुत चली गई पैरा, और सारी लाइनें अंदर न गई तो फेरो, क्या आएगा, फेरो। मान ले यही टॉपिक है और ये है बेटा, ये कोई स्पेसिमेन है और ये बन रहा है, ये लाइन है, तो आपने अब डिफाइन करना है ये क्या है, ये क्या बेटा, क्या ये पैरा, क्या बनेगा, पैरा, क्योंकि सारी इंजादी हैं, ये टॉपिक है बेटा, ये वाली लाइनें हैं और सारी सारी अंदर में ऐसे, ऑल दी लाइंस सारी अंदर में, ये कौन सा बेटा, ये कौन सा, फेरो, कौन सा बेटा, ये फेरोमैग्नेटिक। हेलो, आ सकते हैं।